महाराष्ट्र में एक बार फिर भगवा परचम लहरा गया है और इसके साथ ही उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत का हाल बेहाल हो गया है। संजय राउत जो कल तक जीत के दावे करते थे, अब वो तमतमा गए हैं। उद्धव ठाकरे के नेता कल तक ये दावा कर रहे थे कि बीजेपी सत्ता से बाहर होने वाली है और अगले 25 सालों तक सत्ता में हम ही रहेंगे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र की जनता ने सबक सिखा दिया है कि हिंदुत्व की आवाज बुलंद करने वाले बाला साहब ठाकरे के विचारधारा से समझौता कर कांग्रेस के साथ जाओगे तो ऐसा ही होगा। ऐसा लग रहा है जैसे उद्धव ठाकरे की राजनीति अब खत्म होती दिख रही है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे महायुति के पक्ष में जाते दिख रहे हैं। चुनाव आयोग के ताजा आंकड़े के अनुसार बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति बम्पर जीत की ओर बढ़ रही है। वहीं विपक्षी महाविकास अघाड़ी की करारी हार होती दिख रही है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों ने क्लियर कर दिया है कि प्रदेश में महायुति की सरकार फिर से बनने जा रही है और इस बार बीजेपी का सीएम हो सकता है। चुनाव आयोग के वेबसाइट के अनुसार बीजेपी 120 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज करती दिख रही है, तो वहीं शिंदे की शिवसेना 50 से ज्यादा सीटों पर जीतती दिख रही है। तो वहीं अजित पवार की एनसीपी 35 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। ऐसे में हार देख संजय राउत तिलमिला गए हैं। उद्धव ठाकरे की शिवसेना का हाल बहुत बुरा है। उद्धव ठाकरे की पार्टी 20 सीटों तक भी पहुंचती नहीं दिख रही है। ऐसे में संजय राउत ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि कुछ गड़बड़ी की गई है, उन्होंने हमारी सीटें चुरा ली है। संजय राउत ने कहा है कि ये जनता का निर्णय नहीं हो सकता, जनता भी इस परिणाम से सहमत नहीं है। परिणाम आने के बाद हम और बात करेंगे। हर चुनाव सीट पर पैसे की गिनती करने वाली मशीनें लगाई गई थी। संजय राउत ने कहा है कि क्या यह संभव है कि शिंदे को 60 सीटें, अजित पवार को 40 सीटें और बीजेपी को 125 सीटें मिले। इस राज्य के लोग बेईमान नहीं है, महाराष्ट्र के लोगों पर हमारा विश्वास है। इसके साथ ही संजय राउत ने यह भी कहा है कि मोदी और शाह ने महाराष्ट्र में वही किया है जो उन्होंने 2014 के लोकसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव में किया था कि विपक्ष को विपक्ष के नेता का पद ना मिले। लेकिन बीजेपी पर निशाना साधने के चक्कर में जल्दबाजी में संजय राउत ये भूल गए कि 2014 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, ना कि बीजेपी की। 2014 में मोदी और शाह सत्ता में नहीं थे जो वो कुछ कर सकते थे, जैसा आरोप संजय राउत लगा रहे हैं। इसके साथ ही संजय राउत ने अडानी का भी राग अलापा है। संजय राउत ने कहा है कि ये महाराष्ट्र के लोगों का निर्णय नहीं हो सकता है। हम जानते हैं कि महाराष्ट्र के लोग क्या चाहते हैं। उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ गठबंधन गौतम अडानी की मदद से जीत रहा है और ये लोगों का जनादेश नहीं है। हम जानते हैं कि महाराष्ट्र के लोग क्या चाहते हैं। संजय राउत ने आगे कहा कि अडानी बीजेपी के लाडली भाई है। उन्होंने कहा कि हम जो देख रहे हैं उससे तो ये लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने कहा कि महायुति ने पूरी मशीनरी को कब्जे में लिया। इस राज्य की जनता बेईमान नहीं है। शिंदे के सारे उम्मीदवार कैसे जीत सकते हैं। संजय राउत ने कहा कि 2 दिन पहले गौतम अडानी के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में एक अरेस्ट वारंट निकला। रिश्वत का केस है 2000 करोड़ का, उसमें बीजेपी की पोल खुल गई है। उस पर से ध्यान हटाने के लिए यह पूरा एक कपट कारिस्तानी हुई है। उनकी तैयारी पहले से चल रही थी। महाराष्ट्र गौतम अडानी की जेब में जा रहा है, मुंबई अडानी की जेब में जा रहा है। हमने विरोध किया कि अडानी राष्ट्र नहीं होने देंगे। इस प्रकार के नतीजे राज्य पर लादे गए हैं। दर्शकों, महाराष्ट्र के लोगों ने साफ कर दिया है कि शिंदे की शिवसेना ही असली शिवसेना है और उद्धव ठाकरे जो सीएम की कुर्सी की लालच में कांग्रेस के साथ गए थे, उन्हें जनता ने कड़ी सजा दे दी है। वहीं उद्धव ठाकरे के लिए अब पार्टी बचाना भी मुश्किल हो सकता है। इस हार के बाद उद्धव ठाकरे की पार्टी में फिर से टूट हो सकती है और उद्धव ठाकरे के पास जो सांसद हैं वो भी न कहीं पाला बदल ले। अब इस बात को लेकर भी उद्धव ठाकरे की चिंता बढ़ गई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।